तेजस्वी वर्सेस चिराग होनी है आगे आने वाले दिनों में। सीनियरिटी के मामले में मीसा भारती, एक तो बेटी, उसके बाद सीनियरिटी। पहली बार सांसद को संसदीय दल का नेता लालू प्रसाद यादव ने क्यों बनाया? लालू यादव तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक है। लालू यादव ने बेटे के लिए बेटी की कुर्बानी दी। कुछ भी आजमा लेंगे लालू प्रसाद यादव, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी को बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठाना। उपेंद्र कुशवाहा एक एस्टेब्लिश लीडर माने जाते हैं, उनकी हार हुई। राजनीति तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही करनी है, लेकिन वोट साधने की कोशिश अभय कुशवाहा के जरिए है। बीजेपी 5 सीट हार जाएगी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। सोशल मीडिया से ज्यादा चिराग ने तरजीह दी युवाओं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। आरजेडी की 2 दिनों की बैठक थी और बैठक में निर्णय लिया गया, संसदीय दल के नेता चुना गया जो कि अभय कुशवाहा, औरंगाबाद के सांसद। लेकिन वहां मीसा भारती भी थी और मीसा भारती को संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया, अभय कुशवाहा को चुना गया। और इसी मुद्दे पे हमारे साथ ग्रुप एडिटर अमित झा है बात करने के लिए। सर, सबसे पहले शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आखिर संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को क्यों चुना? देखिए प्राची, देखिए अभय कुशवाहा का नाम सुनकर सभी लोग चौंके थे। सभी लोग इसलिए चौंके थे क्योंकि वहां पे अभय कुशवाहा के अलावा 3 सांसद और मौजूद थे। मीसा भारती जो खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, सबसे बड़ी संतान हैं। लालू प्रसाद यादव मीसा भारती को बहुत ज्यादा मानते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी हॉस्पिटल से लेके कोर्ट तक का मामला हो, ईडी कार्यालय तक का मामला हो, उनके साथ कोई एक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के साथ रहता है तो वो मीसा भारती है। और अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप देखें तो मीसा भारती सीनियर थी, क्योंकि पहली बार लोकसभा चुनाव जरूर जीती, लेकिन इससे पहले दो बार राज्यसभा का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, 2 बार राज्यसभा के एक्सपीरियंस है, तो इसलिए सीनियरिटी के मामले में मीसा भारती, एक तो बेटी, उसके बाद सीनियरिटी। सुधाकर सिंह पहली बार चुनाव जीते हैं, लोकसभा चुनाव। सुधाकर सिंह भी थे, जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तीसरा नाम सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव देखिए बहुत बार के विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और बेहद भरोसेमंद रहे हैं। उन्हें भी नहीं बनाया गया। दांव किस पे खेला गया? अभय कुशवाहा पे। तो देखिए अभय कुशवाहा जो पहली बार चुनाव जीते हैं, जेडीयू से आरजेडी में आए, औरंगाबाद से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट दिया, तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और औरंगाबाद में उन्होंने सुशील सिंह को हराया। अब देखिए पहली बार सांसद को संसदीय दल का नेता लालू प्रसाद यादव ने क्यों बनाया? देखिए संसदीय दल का नेता बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है संसद के अंदर। अब कोई भी निर्णय होगा तो अभय कुशवाहा करेंगे, किस बिल के साथ जाना है, किस बिल के साथ नहीं जाना है, किस चीज में क्या रणनीति बनानी है, कैसे सरकार को घेरना है, तमाम। खैर ठीक है, अभय कुशवाहा को बनाया। अब इसके पीछे की राजनीति को समझिए और इसके पीछे की राजनीति किसको किसको डैमेज करेगी ये समझिए। तो जातीय समीकरण को साधने के लिए बिल्कुल जातीय समीकरण को साधा है, और ऐसा वैसा नहीं साधा है। ये लालू प्रसाद यादव का समझिए एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है। लालू यादव तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक है। देखिए लालू यादव ने बेटे के लिए बेटी की कुर्बानी दी। बेटे के लिए बेटी की कुर्बानी मैं क्यों कह रहा हूं? 2025 में लालू प्रसाद यादव का क्या टारगेट है कि बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, सारे कुछ भी आजमा लेंगे लालू प्रसाद यादव, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी को बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठाना। लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं एमवाई तो मेरे साथ है, लेकिन इस लोकसभा में क्या हुआ? एमवाई से भी ज्यादा अगर एक तबका कुशवाहा, ठीक है, कुशवाहा तबका एनडीए से छिटका और ऐसा वैसा नहीं छिटका है। आप देखिए ना, देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को याद कीजिए, क्या कहा कि भाई कि उन लोगों ने 7 टिकट दे दिया, कुशवाहा समाज के 7 लोगों को टिकट दे दिया, तो कुशवाहा ने एनडीए को वोट नहीं दिया। और ये चीज हुआ है। काराकाट में आप देखिए, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे चुनाव ही नहीं आ रहे। राजा राम सिंह तो चुनाव जीते ही, उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नंबर पे भी नहीं, तीसरे नंबर पे रहे, नोटा के बराबर। हाँ, जिसे आप समझिए कि कुशवाहा के एक एस्टेब्लिश लीडर माने जाते हैं, कुशवाहा जाति के उपेंद्र कुशवाहा एक एस्टेब्लिश लीडर माने जाते हैं, उनकी हार हुई। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए औरंगाबाद भी हार गए। तो ये कुशवाहा का फैक्टर रहा है। और
लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हमने जो दांव खेला, 7 महागठबंधन ने 7 टिकट दिए कुशवाहा जाति से, वो पैतरा काम कर गया। तो तेजस्वी जो कहते हैं एमवाई नहीं बाप की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, ये माई बाप की पार्टी है, सिर्फ एमवाई माई की पार्टी नहीं है, माई बाप की पार्टी है। बिल्कुल। तो ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश अब लालू यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब समझिए एमवाई प्लस कुशवाहा, यानी देखिए ये सिर्फ कुशवाहा नहीं, ये समझिए कि पूरा कोयरी कुर्मी को टारगेट किया जा रहा है, पूरा कोयरी कुर्मी वोटर को टारगेट किया जा रहा है। यानी एक तीर से लव और कुश दोनों साधने को साधने की कोशिश हो रही है। आप याद कीजिए, देखिए लव कुश एक ऐसा वैसा फैक्टर नहीं रहा है। आप याद कीजिए जब लालू यादव की सत्ता हुआ करती थी और लालू यादव प्रचंड बहुमत में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल आपको याद होगा सम्राट चौधरी मुरेठा वाले जो डिप्टी सीएम है, उनके पिता सम्राट चौधरी बहुत बड़े नेता रहे हैं। हाँ, वो मंत्री भी रहे हैं लालू सरकार में। उन्होंने ही लालू यादव की सत्ता को एक बार चैलेंज किया था और नीतीश से कहा था लव कुश एक हो। अब लव कुश को एक होना पड़ेगा, समझिए। तो ये लव कुश जो फैक्टर है, कोयरी कुर्मी जो फैक्टर है, बिहार में अब चर्चा में आ गया। और देखिए कभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन अब आप में चर्चा में कौन रहा है? एम वाई भूमिहार सवर्ण वोटर, ठीक है, लेकिन कुशवाहा जाति अब चर्चा में तो लालू यादव को लग रहा है कि अगर अब अभय कुशवाहा क्या है, एक प्रतीक है। बिल्कुल, पहली बार अभय, राजनीति तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही करनी है, लेकिन वोट साधने की कोशिश अभय कुशवाहा के जरिए। अब देखिए कितना सफल हो पाते हैं। और देखिए ये हुआ है तो इससे अब एनडीए की परेशानी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एनडीए को ठीक है आपने सरकार बना ली। मैं मंगल पांडे का इंटरव्यू कर रहा था तो वो कह रहे थे कि 75% वोट जो है जनता का हमें मिला है। ठीक है, आपको मिला है, लेकिन आपको नुकसान भी हुआ है। आप 39 पे थे, ठीक है, सभी लोग मान रहे थे कि आप घटेंगे, क्योंकि 39 एक पीक होता है और अगर आप एक पीक पे पहुंच जाए तो उस पे आप घटिएगा, वो भी तीसरे टर्म में। लेकिन इतना घट जाइएगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था। बीजेपी 5 सीट हार जाएगी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। तो इसमें लालू तेजस्वी का सोशल इंजीनियरिंग काम किया है। चिराग 5 सीट पे जीते, बिल्कुल, क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग तो था ही, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं एक लोग युवा के रूप में उनको देख रहे हैं। चिराग पासवान के 5 सांसद के जीतने का कारण समझिए, सोशल इंजीनियरिंग अपने जगह पे है, उन्होंने भी सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा चिराग ने तरजीह दी युवाओं को, पढ़े लिखों को, महिलाओं को। चिराग ने कभी नारा नहीं दिया कि हमने फलना जाति के। चिराग का आप याद कीजिए, जब टिकट बंटवारे के बाद मैं पहला इंटरव्यू कर रहा था तो चिराग ने क्या कहा था, मेरे पास भी एमवाई है और उनसे ज्यादा स्ट्रांग एमवाई है, महिला और यूथ, और वो भी पढ़े लिखे यूथ जो संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे, बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये फैक्टर चिराग के साथ काम आया, युवा होने का काम आया, लोग एक भविष्य के रूप में देख रहे हैं। तो लड़ाई तो तेजस्वी और से चिराग होनी है आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, 25 मान लीजिए कि नीतीश अगर स्वस्थ रहते हैं तो उनके नेतृत्व में, क्योंकि एक दबाव है, केंद्र में दबाव है, तो उनके नेतृत्व में। लेकिन आगे आने वाले दिनों में लड़ाई किसके बीच है? तेजस्वी और चिराग के बीच में। उन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमेगी। जैसे बिहार में कुछ दिनों पहले तक 3 धुरी थे ना, एक धुरी नीतीश कुमार, एक धुरी स्वर्गीय रामविलास पासवान और एक धुरी लालू प्रसाद यादव। इन्हीं तीनों धुरी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती थी। अब ये जो 2 लड़के हैं तेजस्वी और चिराग, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द राजनीति घूमेगी। उसमें एड ऑन होंगे प्रशांत किशोर, उसमें एड ऑन होंगे मुकेश सहनी, उसमें एड ऑन होंगे पप्पू यादव। कई नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द राजनीति करेंगे, लेकिन मेन जो राजनीति होगी इन्हीं दोनों के बीच में होगी। तो लालू प्रसाद यादव ने बेटे के लिए बेटी की कुर्बानी दी है, इतना ही समझ लीजिए। कुशवाहा कोयरी कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।